ईरान और अमेरिका की शक्ति संतुलन का अगर हम आकलन करते हैं तो अमेरिका के पास बहुत शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम्म। एक चीज है कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ईरान को बहुत अच्छी डील मिली थी। और उसे आप देखें तो क्या हुआ कि अमेरिका में ट्रंप की पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह इनकी बहुत ज्यादा मजम्मत हुई कि ये क्या साइन करके आ गए। हम्म। तो ट्रंप तो बैठे हुए थे कि किस तरीके से इस पे मुकरा जाए। और ईरान ने उनको एक मौका दे दिया, क्या दो मौके दे दिए। इससे पहले भी तीन जहाजों पर हमला किया गया था। देखिए, यहाँ पर यह है कि ईरान को समझना चाहिए और लीडरशिप को समझना चाहिए, इतना बड़ा ग्लोबल आइसोलेशन खत्म होने के कगार पे है। हम्म। 40 साल का ग्लोबल आइसोलेशन है। पूरा कंट्री तबाह हो चुका है। हम मानते हैं, उनकी हिम्मत की दाद देते हैं, ठीक है। लेकिन वो हिम्मत एक जगह है, हिम्मत से रोटी नहीं बनती। वो कम से कम इस मौके को इस्तेमाल करके अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी में और वर्ल्ड फोरम में अपने आप को लाके खड़ा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये ऐसा किया नहीं। जो कर्नल शैलेंद्र कह रहे थे कि आप दोनों लड़ो, जितना लड़ना चाहते हो लड़ो। हम्म। हमारा मुद्दा है हम्म। एनर्जी सप्लाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी। क्योंकि ईरान को ये जो शक हो गया बीच लड़ाई में कि हम हॉर्मुज पे कंट्रोल करेंगे। हाँ। पहले ओमान को इन्होंने साधा। ओमान ने कहा हम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर टोल टैक्स। हम्म। तो ओमान नहीं आया। अब ये खुद उसको कंट्रोल करके बैठे हैं। उसके हम्म। बाद आप एक दिन में उन्होंने चार गल्फ स्टेट्स को दुश्मन बना लिया। जी। कुवैत और कतार पे हमला कर दिया। कतर के एक शिप को मार दिया। एक सऊदी अरब के शिप को मार दिया। बहरीन को मार दिया। हम्म। तो ये तो इनके तरीके हैं। तो जिस तरीके से ये हो रहा है, अब वो मेरे ख्याल से अपनी शक्ति को थोड़ा ज्यादा आंक रहे हैं। और ये वहां पर कोई वॉयड है लीडरशिप में। अभी तक मसूद पेजिशकियान का या अरगाची का किसी का बयान नहीं आया कि किस तरीके का ये मोड़ लेगी। जी। कोई एक लेकिन रिस्पॉन्सिबल सर, देश जो किसी को कह बोलने रहे की जरूरत क्या है? ट्रंप साहब आकर खुद ही बोल देते हैं। ट्रंप साहब ने कह दिया कि ट्रंप भाई की सीज फायर खत्म, वक्त अब उस पर जाया नहीं करेंगे, हम मारेंगे पीटेंगे, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस माइंडसेट के साथ ट्रंप काम करते हैं, वो पूरी दुनिया अब समझ चुकी है कि भाई आज बम मारेंगे और कल कहेंगे कि भाई आओ हाथ मिला लेते हैं। दादागिरी भी दिखाएंगे और फिर पीछे हटने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इस बीच दुनिया की सबसे बड़ी चिंता ऑयल को लेकर है, तेल को लेकर है, एनर्जी को लेकर है, गैस को लेकर है। नरेंद्र तनेजा एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी को जरा स्क्रीन पर डालिए। नरेंद्र जी, क्या पिछले कुछ महीनों में दुनिया ने जो एनर्जी क्राइसिस देखी है, आने वाले कुछ वक्त में एक बार फिर से वैसा ही नजारा होगा, या इस बार जो तेवर दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के और ईरान के, तो ये लंबा भी खिंच सकता है? नहीं, देखिए, दोनों में आपस में एमओयू तो साइन हो चुका है, लेकिन अब जो फाइन पॉइंट्स हैं उन पे बातचीत हो रही है। और देखिए, जब ट्रंप साहब ने अपना बयान दे दिया, ईरान को गंदगी बोल दिया, स्कम बोल दिया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे डेलीगेशंस बातचीत करते हैं, उनके ऊपर है, क्या बात करेंगे। तो मतलब उन्होंने कोई बातचीत जो है उसको विड्रॉ नहीं किया है, ना अपने नेगोशिएटर को विड्रॉ किया है। एक मसले पे दोनों में जबरदस्त मतभेद हो गया है, वो ये है कि अमेरिका का मानना है कि ईरान ने ये गारंटी दी है वो आणविक हथियार नहीं बनाएगा। अब ईरान उसको लेकर के थोड़ा मुकर रहा है, पीछे हट रहा है, उस पर बातचीत नहीं करना चाहता, उसको असली मुद्दे एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। तो अमेरिका उस बात से बहुत खफा है और ट्रंप साहब ने कहा है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम दोबारा हमले करेंगे। लेकिन ईरान इस बात को भी जानता है कि अमेरिका उस युद्ध से निकलना चाहता है। उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर हुआ था। तेल की कीमतें अमेरिका के अंदर 70% बढ़ गई थी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी आम नागरिक, उसको सस्ते तेल की आदत है। अब छुट्टियों का मौसम वहां शुरू हो रहा है, फिर नवंबर में संसद के चुनाव भी हैं। ऐसे में तेल दोबारा महंगा हो जाए, ट्रंप साहब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सब होगा। ये जो उन्होंने बयान दिया टेलीविजन पे सब लोग देख रहे हैं, मुझे वो प्रेशर टैक्टिक है और ईरान इस बात को अच्छी तरह जानता है। और लेकिन ईरान भी उत्सुक है कि ये एमओयू जो है एग्रीमेंट में तब्दील हो जाए। उनको जो है मेन स्ट्रीम होना है, उनको अपना तेल बेचना है, अपना गैस बेचना है, अपना निवेश उनको चाहिए। वो चाहते हैं जो सैंक्शन लगे हट जाए। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर ध्यान दीजिए रहा। आने वाले 5-6 महीने इस तरह के जो जैसे बोलना चाहिए पैंतरे चलेंगे, एक दूसरे के ऊपर हमले भी होंगे। जब भी सर, नेगोशिएशन में मुश्किल आएगी तेल तो और एनर्जी में कितना उसका इफेक्ट होगा?
अच्छा आपने प्रश्न किया। उस पर असर तो जाहिर तरीके से होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि जो तेल की कीमतें वो बेकाबू हो जाए। इतना जरूर है कि आप देखेंगे कि अब जो है ईरान हमले बंद करेगा, टैंकर फिर निकलने लगेंगे, 15-20 दिन के बाद फिर एक ना एक हादसा हो जाएगा। ये जारे किस्से आने वाले 6-7 महीने चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देगा। जैसे भारत के जहाज ईरान की तरफ से ज्यादा निकल रहे हैं, चाइना के जहाज जो है वो ईरान की तरफ से ज्यादा निकल रहे हैं, पाकिस्तान, इंडोनेशिया सबके जहाज ईरान की तरफ से, तो पश्चिम के तमाम जहाज जो है वो ओमान की तरफ से निकल रहे हैं। तो रास्ते ढूंढे जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए आने वाले 6-7 महीने में ये बमबारी भी होगी, नेगोशिएशंस भी होगी। एकदम सीधा जनता से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी राहत थी, उसमें भारत ने क्या इस रूट से निकलने वाले जो अपने शिप्स थे या जो इंपोर्ट होने वाले हमारे एनर्जी के जितने भी शिप्स थे उसके जरिए अपने स्टॉक को बढ़ा लिया है कि अभी वो स्टॉक मतलब जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पाया? हमने अपने जितने भी अपने रिजर्व है उनको भर लिया है। इसके अलावा एक्सेस कैपेसिटी भी बढ़ रही है। जब से ये 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, हमारा तमाम तेल, LNG, LPG हम उस इलाके से ला ही नहीं रहे थे। तमाम जो है हम लैटिन अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी अफ्रीका से ला रहे थे। वो सिलसिला अभी जारी है। हमने यहाँ से लाना, वो अभी जो यहाँ से वो वाले जहाज ला रहे हैं जो पहले फंसे हुए थे। तो इसलिए भारत की इस मामले में पूरी तैयारी। तो भारतीय उपभोक्ता को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी चिंता तेल की कीमत को लेकर, सप्लाई को लेकर नहीं है। तेल की कीमत बढ़ती है जब इस तरह के हादसे होते हैं। ठीक है सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, नेटो देशों पर फिर से ट्रंप भड़क गए हैं। ईरान युद्ध में समर्थन नहीं देने पर एक बार फिर से ट्रंप भड़क गए हैं नेटो देश पर। नेटो देशों की ट्रंप ने कड़ी आलोचना की है। नेटो समिट में खूब खरी खोटी सुनाई। अहंकार में नेटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका को समर्थन न देने के लिए नेटो सदस्यों की कड़ी आलोचना की है। नेटो प्रमुख रूटे के बयान पर पलटवार करते हुए ट्रंप ने कहा है कि यूके अपने सभी बेस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा और इटली बेस के जरिए अमेरिका का समर्थन करने के मामले में बहुत खराब रहा है। तो ये अंदर खाने भी कहते ना कि एक जो मंच है जिस मंच पर सभी लोग बैठे हुए हैं शैलेंद्र सर, वहां भी बार बार कोशिश ट्रंप ने की, पिछले दिनों भी और अभी भी। उनको कभी लगा कि दादागिरी करके डांट के इन सबको समझा देंगे। लोगों ने कहा कि नहीं भैया, ऐसे डांट वांट सुनने वाले आपके हम हैं नहीं। आपको लग रहा है शैलेंद्र सर कि ये जो नेटो पर फिर से पलटवार कर रहे हैं उसका कुछ असर होगा और वो देश आखिरकार हार के बोलेंगे कि चलो भाई एक ही साथ चलते हैं? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब नेटो और यूरोपियन यूनियन को उस हद तक डरा पाएंगे जैसा वो सोच रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन मैं अगर दे पाऊं, 87% जो रिपब्लिकन हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं, वो उनके अगेंस्ट हैं। 32% रिपब्लिकन जो उनकी अपनी पार्टी है वो भी उनके अगेंस्ट है। 61% आवाम यूएस की उनके अगेंस्ट है, जो सीधे सीधे बोलती है कि ये लड़ाई ट्रंप की बाय चॉइस है, ये यूएस की लड़ाई नहीं है। दिस इज अ वॉर ऑफ चॉइस बाय ट्रंप। सो आप देख लीजिए कि आप किस किस को मना लेंगे, किस किस को दबा लेंगे और किस किस के ऊपर अपनी हुकूमत लगा पाएंगे। ना तो नेटो पाकिस्तान है, ना यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान है जो कि आपकी हर बात की हाँ में हाँ मिला लेगा। यहां तो आपकी अपनी जनता आपके साथ नहीं खड़ी है। इसलिए मैं ये जरूर जिम्मेदारी लूंगा बोलते समय कि मुझे नहीं लगता कि उनके बीच में कोई बहुत बड़े डिफरेंसेस होंगे, लेकिन उनकी क्रिटिसिज्म पॉलिसी और उनकी दबाव वाली पॉलिसी मुझे नहीं लगता कि नेटो और यूरोपियन यूनियन के ऊपर सक्सेसफुल होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी लोग थोड़ी राहत की सांसें ले रहे थे, लेकिन अचानक फिर से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो गया है। औपचारिक तौर पर इसका ऐलान ट्रंप ने कर दिया।